नमाज याद नहीं है, ताजिए के लिए मरा फिर रहा, मौलवियों को गालियां दिए फिर रहा, ये कौन सी हुसैनियत है? हाँ तू नमाजी था, 5 वक्ता नमाजी, शरीयत पे अमल करता है, अब मौला हुसैन से मोहब्बत करता है, वाकई मोहब्बत करता है। तो अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो घर बाद में बना, पहले करबला जा। बात है कि नहीं? अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो यहाँ ताजिया बना के ज़ियारत ना कर, ओरिजिनल जाके करबला की ज़ियारत कर। और पैसा नहीं है तो फिर भी ये है कि चलो नक्शा एक करबला शरीफ बनाओ, बना के एक जगह रख लो, ज़ियारत कर लो, बात खत्म हो गई। ये ताजिया है। घुमाना, लड़ाना, जिताना, ये कहाँ से आया? ये खाली की खुराफात, ये आशिक़ हुसैन का काम नहीं है। पहले नमाज है, नमाज फर्ज है, और हुसैनी जो होगा पहले नमाज पढ़ेगा, नमाज शर्त है। रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत, लोगों मैदान महशर में सबसे पहला अगर सवाल होगा तो आपसे ये सवाल नहीं होगा कि दुनिया में कितना खेत जोत कर आया है, कौन कौन सा खेत करके आया। सबसे पहला अगर सवाल होगा तो ये होगा इस्लाम नगर के लोगों के नमाज पढ़ के आया है कि नहीं पढ़ के आया है। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हमारी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें आज वीरान है, मस्जिदों के मीनारों से अजानों की आवाजें आती है, लेकिन कोई जाने की कोशिश नहीं करता। हम बवेले करते हैं। जो हजारों खुदाओं को मानते थे आज वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जो एक खुदा को मानते थे वो हजारों जगह बट गए। हुसैनियत क्या है आज मैं आपको बता करके जाऊंगा। तेरे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दे, ये हुसैनियत है। अगर कोई गरीब बच्ची है उसके निकाह में उसकी मदद कर दे, ये हुसैनियत है। अगर कोई बीमार है उस बीमार का इलाज करा दे, ये हुसैनियत है। कोई कमजोर है उसे सता रहा है, कोई उसका साथ दे दे, ये हुसैनियत है। अगर तुम्हारे गांव में तुम्हारी बस्ती में कोई हराम काम होता है, गलत काम होता है, उसे रोक दो, ये हुसैनियत है। किसी की शादी में डांस पार्टी हो रही है, कोई रोकने नहीं जाता, देखने के लिए हजारों लोग चले जाएंगे। कुर्सियां डाल के एक से एक आगे बैठा होगा, छतों पे खड़े होंगे, औरतें छतों पे खड़े होंगी। भैया कुर्सी डाल के देख रहा है डांस पार्टी, तो बहन छत से देख रही है, देख वो भी रही होती है। भैया सोच रहा था मैं देख रहा हूँ, बेटा तू ही नहीं देख रहा, तेरी बहन भी देख रही है। समझ रहे हैं? हम हुसैनी हैं, डांस पार्टी देख रहे हैं, हम हुसैनी हैं। अगर कोई हराम काम होता रोक दो, यही हुसैनियत है। इसलिए कि हुसैन मदीने में रहते थे, यजीद शाम में रहता था। मेरे हुसैन उसके हराम कामों को रोकने के लिए करबला पहुंचे हैं, रोक के दिखाऊंगा। और हुसैन ने यजीद के हराम कामों को रोक दिया। ये हुसैन है, रोक दिया। हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? मस्जिद के इमाम साहब आए तो तकरीर करने के लिए मस्जिद के इमाम साहब तकरीर करेंगे कि नाचना गलत है, शराब पीना गलत है। मस्जिद के इमाम साहब की तकरीर से काम नहीं चलेगा। हुसैनी तुम भी हो, हुसैनी मस्जिद के इमाम साहब भी हैं। मस्जिद के इमाम उसके खिलाफ तकरीर करेंगे और तू रद्द अमल करेगा, उसके साथ नहीं रहेगा, मुखालफत करेगा। और अल्लाह ने अगर पावर दी है तो जाकर रोक दो उसको। गलत काम हो रहा है जाकर रोक दो, ये हुसैनियत है। लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तो हुसैनी, हुसैन कहते थे मुझे क्या जरूरत पड़ी है? जो यजीद कर रहा है करने दो, शराबे पी रहा पीने दो, गुंडागर्दी कर रहा करने दो। मैं तो मदीने में बैठा हूँ, सबसे प्यारा शहर मदीना, सबसे मुबारक शहर मदीना, सबसे सुंदर शहर मदीना, सबसे अच्छा शहर मदीना, लाजवाब शहर मदीना। मैं तो मदीना में हूँ। मदीने में मस्जिद नबवी है, नबी के रोजे के करीब। अगर एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता। हुसैन कहते मुझे क्या जरूरत है कि मदीना छोड़ के जाऊं? एक नमाज पढ़ूंगा तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। मैं क्यों जाऊं करबला के जंगलों में? मैं क्यों जाऊं वहां कूफा में? मैं क्यों जाऊं बेवफा लोगों के पास? मैं क्यों जाऊं गद्दारों के पास? मैं क्यों जाऊं प्यास के लिए? मैं क्यों जाऊं अपने बच्चों को भूखा रखने के लिए? मैं क्यों इतना लंबा सफर करूं? मैं तो यही सजदे करूंगा, यही मौला मौला करूंगा, यही अल्लाह अल्लाह करूंगा। नहीं, हुसैन उसे कहते हैं जो शरीयत के खिलाफ काम हो तो मदीना छोड़ के उसे रोकने पे राजी हो जाए। ये हुसैन। अगर आप हुसैनी हैं, अगर गांव में कोई गलत काम हो रहा, हराम काम हो रहा, रोक दो। और ऐसा रोको, पहले मीटिंग करो, मीटिंग करके रोको उसे, हाथ से रोको।
और अगर ना रुके तो उसका बाइकआउट कर दो। बिल्कुल नहीं हो रहा है। कितने मुसलमानों में बेनिकाह के औरतें रह रही हैं, बेनिकाह के, और खूब उनके घर का पानी पी रहे हैं, खूब अपनी शादियों में खिला रहे हैं, खूब उनके यहाँ जाके खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो हुसैनी हूँ। तो हुसैनी नहीं है, काम यजीदियों के करता। मैदान महशर में ये तेरी हुसैनियत मुंह पे मार दी जाए। बहुत बड़ा अलमिया बगैर निकाह के आज कितनी रह रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहोगे हजरत आपको कैसे पता? तो सुनो, कुछ तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया और ऐसे रखे फिर रहा। तलाक के बाद भी जब उसे पता चला, मौलवियों से मसला पूछा कि मामला गड़बड़ हो गया, इसने तलाक दे दिया, मामला इससे नहीं सिमटेगा, मामला गलत हो गया, अब इसकी बीवी इसकी नहीं रही, तो उसने वही खामोशी से उस बात को दबा लिया, इसी तरीके से रह रहा। और कहीं कहीं पता चला कि 10 साल के बाद में अब बात उखड़ी है, कहीं 5 साल के बाद बात उखड़ी है। एक तो अपनी सगी साली को अपने घर में रखे हुए बीवी भी रह रही है और उसकी सगी बहन से भी शादी कर रही है। कुरान में वह तजमउ बैन अल-उख्तैन, दो बहनों को अपने घर में जमा नहीं कर सकता। मसला सुनना, एक का इंतकाल हो जाए एक बहन का तो दूसरी साली से यानी फिर शादी कर सकता है, लेकिन एक वक्त में बीवी भी जिंदा और उसकी बहन भी अपने घर में लाकर रख लिया, हराम है, कुरान मना कर रहा है। ऐसे मसले हमारे मुसलमानों में बाइकआउट नहीं करते, हम नहीं करते। बहुत से मामले ऐसे हैं कि निकाह किसी और से कर लिया और अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली। मसला सुने, निकाह किसी और से हो गया, शादी किसी और से हो गई, अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, पहले वाले शोहर से जुदा भी नहीं हुई और दूसरे लड़के से, दूसरे आदमी से जाके फिर शादी कर ली। जब तक पहले वाला तलाक ना देगा दूसरे से निकाह नहीं हो सकता। ये भी चल रहा है, कान खोल करके सुने, ये भी चल रहा है। अगर कहीं भी ऐसा चल रहा हो तो आज मैं आपको बता करके जा रहा हूं, लोगों मुखालफत करना। आज दीन इतना खत्म हो गया, लोगों के दिलों से ईमान इतना निकल गया, ये हराम है। बगैर निकाह के अपने घर में रख रहा बीवी को, ये हराम है। उसके बावजूद भी गांव वाले, बस्ती वाले खूब उससे दोस्ताना, खूब मामला ताल्लुकात लड़ा रहे। मैदान महशर में क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके साथ तुझे भी खड़ा कर देगा। क्या कर? हराम काम हो तो मुखालफत करो उसकी। कोई डीजा बजाए ना, डीजा, समझ रहे हैं, मना करो, और ना माने तो चुपके से 112 नंबर पे कॉल कर दो। अब तो सुविधा इतनी लंबी है, तेरा पता भी ना चलेगा, डीजल हो जाएगा। पुलिस वाले आके जब तक भरवाना देंगे जब तक जा नहीं सकते इस्लाम नगर से। हाँ, जा नहीं सकते, कोई भी ना करेगा, समझ रहे हैं, कोई नहीं करेगा। करो इस काम को। अगर कोई डीजा बजाए, अगर कोई डांस पार्टी करे, कर दो 112 पर फोन, चुपके से कहना भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसे बंद करा के जाओ। नाम का भी पता नहीं चलेगा, खुद बंद करा के जाए। समझ रहे हैं? ये हुसैनियत है, सवाब मिलेगा, इसमें सवाब मिलेगा। किसी की लड़की का रिश्ता छुड़वाने में बहुत आ गए हो, लड़कों के रिश्ते मरवाने में बहुत आ गए हो। रिश्ते मरवा लो, लड़कियों के रिश्ते छुड़वा लो, इसमें बहुत आगे हो। अरे कान खोल करके सुन, अगर किसी का रिश्ता हो रहा, अगर करवाने में मदद नहीं कर सकता तो तू छुड़वाने वाला कोई नहीं होता। रिश्ता तोड़वाने वाला, रिश्ता छुड़वाने वाला, कान खोल करके सुन ले, अल्लाह की लानत है उस पर। रिश्ते बनवाओ, तोड़वाओ मत, बनवाने की कोशिश करो। अब मेरी तकरीर शुरू है, आप सुने जरा। लोगों, सबसे पहली हुसैनियत मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा तो उस काम को रोको, ये है हुसैनियत, रोको उसको, ये हुसैनियत। एक अल्लाह वाला, एक हुसैनी, अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, मजा आएगा, जरा सुने, आप मैं बताता हूँ हुसैनियत किसे कहते हैं। बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े वली का नाम है, अल्लाह वाले का नाम है। इनकी बारगाह में इनका एक मुरीद आया, आकर अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया है। हुजूर शाम को उसके जिस्म का बाजार गर्म होता है, नौजवान लड़के उसके घर पे जाते हैं, उसके दर पे जाते हैं, और जाने के बाद में अपना माल खर्च करते हैं, और गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। वो जिस्म का धंधा करती है, वो जिस्म फरोशी का काम करती है। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीखे मार मार के रोने लगे। मुरीद ना, इसकी सरकार, इसमें आपकी क्या खता है, क्या आप चीखे मार मार के रो रहे हैं? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, साहब मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया, तेरी बस्ती में एक औरत नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, और बायजीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था? तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस्ती तो मेरी है, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मुरीद कहने लगा, हुजूर तो क्या करेंगे? कहने लगे, कल हम जाएंगे उसके कोठे पर, उसके चौखट पर, उसके घर पर, और जाने के बाद हमने फैसला कर लिया है, इस बस्ती में या तो वही रहेगी या फिर हम ही रहेंगे। एक ही रहेगा, या तो वो रहेगी या हम रहेंगे। वो रहे, वो हराम काम करती रहे, और हम भी इस बस्ती में नहीं रहेंगे। अल्लाह ने फरिश्ते को कहा, फला बस्ती का तख्ता उलट दे। मौला क्या करूं? कहा उस बस्ती का तख्ता उलट दे। और इसकी मौला किस लिए? कहा उसमें बहुत गुनाहगार लोग हैं। फरिश्ते ने इसकी मौला, उसमें तेरा एक बहुत नेक बंदा है, बहुत नेक बंदा जो रातों दिन तुझे को याद करता है। अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले उसका तख्ता उलट। मौला क्यों? वो तो तेरी इबादत करता। फरमाया, फरिश्ते वो मेरी इबादत करता, लेकिन लोगों को बुरे कामों से नहीं रोकता। खुद तो करता मगर लोगों को बुरे कामों से नहीं रोकता। लोगों खुद भी अच्छे काम करो और दूसरे लोगों को भी अच्छे कामों का हुक्म दो, बुरे कामों से रोको। ये है हुसैनियत। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, वो रहेगी, हम रहेंगे। दूसरा दिन आया, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे जाके लगा दिया, बिछा दिया, बैठ गए। उसके दरवाजे पे बैठ के अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगे। सुभान अल्लाह। अब जलसा और तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल तवज्जो के साथ और सुने। कोई भी उठने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि आज जो ये जलसा हो रहा है ये रोज रोज नहीं होगा। ये आज आपकी किस्मत है कि हुसैन ने आपको बुला लिया। सब नहीं आते हैं, उनके जिक्र में वही आते हैं जिसको मौला हुसैन बुलाते हैं। मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह 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 अल्लाह। बायजीद बुस्तामी का मुसल्ला बिछा, अल्लाह 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 अल्लाह। शाम का वक्त आ गया, असर का वक्त हुआ, नमाज असर पड़ी, अल्लाह अल्लाह। मगरिब का वक्त आया, और जैसे ही मगरिब का वक्त आया ना, तो शराबियों का आना शुरू हुआ, ओबाश का आना शुरू हुआ, लोगों नफ्स परस्तों का आना शुरू हुआ, जो रोजाना आते थे उस फाहिशा के दरवाजे पर, उस फाहिशा के कोटे पर आना शुरू किया। जैसे ही आना शुरू किया, बायजीद बुस्तामी को जब बैठा पाया तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बायजीद बुस्तामी के सामने भी उसकी चौखट पर खड़ा रहे। हजरत को बैठा देखता, मुंह छिपाता चला जाता। हजरत बैठे हैं, आज नहीं आऊंगा यहाँ, मैं तो कल भी आ जाऊंगा, पता नहीं आज हजरत आके बैठ गए। हजरत की वजह से रुकता ही नहीं। शाम हो गई, कोई नहीं रुका, इसलिए कि पहले लोग गुनाह करते थे, बुरा काम करते थे, लेकिन इतना ख्याल जरूर रखते थे, शर्म थी उन्हें, हया थी। पहले अगर बुरा काम भी करते थे तो डरते थे, हया थी। पहले अगर रोजा नहीं रखते थे तो छिपा छिपा के खाया करते थे। आज रोजा भी नहीं रखता और दिखा दिखा के खाता। ये बात सही बता रहा हूँ। पहले हया थी लोगों में, शर्म थी। एक बात बताऊं लोगों, सुनो, पहले की बात सुने आप। पहले अगर शादी के बाद अपनी बीवी को अपने उसके मायके से अपने
घर बुला के लेके जाता था दूल्हा, जब अपनी दुल्हन को लेके जाता था ना, तो इतनी शर्म थी कि पहले गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो मालूम है क्या करता था, डंडियां बांध के उसके ऊपर तिरपाल डालता था। तिरपाल डालने के बाद में दुल्हन को उस तिरपाल के अंदर बिठाता था, खुद तिरपाल के बाहर बैठ के अपनी बीवी को बुला के लाता था। आपको यकीन ना आए तो जो 50 साल और 60 साल के लोग हैं उनसे पूछो कि आज से 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि नहीं। ये थी शर्म। और ऐसे नहीं कि पहली बार में ऐसा करता था, अगर 20 बार भी बच्चे उसके हो गए उसके बावजूद भी इतने पर्दे में लेके आता था। आज तो इधर शादी हुई है, अजी मियां शादी तो होना दूर की बात है, खाली मंगनी अगर हो गई तो इतना लंबा मोबाइल लड़के वालों की तरफ से लड़की पे चला जाता। रातों दिन बातें चल रही हैं, रातों दिन, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ है, अभी से तेरी बात चल रही है। मुझे बता ये जायज कहां से है? ये तो हराम है। जब तक निकाह नहीं हुआ, जब तक ये तेरी बीवी नहीं है, जब तक लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। हमने तो देखा मंगनियां भी टूट जाती हैं, बारातें भी वापस चली जाती हैं, फिर बात जो कर रहा है ये जायज कैसे हो? बात है कि नहीं मेरे भाई? कैसे जायज? बात चल रही है, मंगनी हो गई, बात चल रही है। भाई कमेटी वालों चाय के ज्यादा चक्कर ना पिलाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई है ना, आप लोग बहुत मोहब्बत से सुनते रहे। मंगनी हो जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक कह देना लड़के वालों से हमारी बच्ची बात नहीं करेगी, इसलिए कि दुआ खैरियत की बात है ना, तो आप मेरे पास करो। लड़की का बाप हूँ मैं लड़की का भाई हूँ, मेरे पास करो, 100 बार करो, खैर खैरियत होगी, सब कुछ होगी। लेकिन हमारे घर की बच्चियां जब तक निकाह नहीं हो जाता, जब तक बातें नहीं करती हैं, इसलिए कि जब तक निकाह नहीं होता इन बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी है, इनके पर्दे का ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब निकाह हो जाए तो वो तेरी बीवी हो जाएगी, अब जिम्मेदारी तेरी है। अब तू जिस तरह से चाहे इसे रख, इसलिए कि अब सवाल तुझसे होगा। निकाह से पहले जिम्मेदारी उसके बाप भाई की है, निकाह के बाद जिम्मेदारी उसके शौहर। समझ रहे मेरे भाई के लिए? समझ रहे? अब तो निकाह के बाद में भी जब बुला के लाता तो अपाचे मोटरसाइकिल पर बिठाल के ऐसे ला रहा होता है, छिपकिया बना के, बिल्कुल जैसे छिपकली को चिपका के ला रहा होता है। बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल हया नहीं। अच्छा, बिल्कुल हया नहीं है, हया का पास नहीं है, लिहाज नहीं है। पहले लोगों का हाल ये था, लोगों ये हाल था पहले लोगों का कि अगर कोई अपनी छत पे चढ़ता था ना, बस्ती में कोई पेड़ पे चढ़ता था ना, तो ऐलान करता था हम अपनी छत पे चढ़ रहे हैं, पर्दे हो जाओ। ये ऐलान करता था। आज होता, आज 5 मंजिल पे भी चढ़ता तो कोई ऐलान नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि पहला पर्दा करती थी, इसलिए पर्दे का ऐलान होता था। अब जब पर्दा ही नहीं हो रहा तो कोई ऐलान क्यों कर? पहले कोई नहीं चढ़ता था छत पे, क्यों चाचा? ऐलान होता था पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़ रहे हैं। अब नहीं, अब नहीं है। अब किसको कहें पर्दे हो जाओ? तो मर्द को खुद पर्दे होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब तो मर्द को खुद पर्दे होना पड़ेगा। हाल ये है निजाम में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हालात बहुत खराब है मेरे भाई, कयामत करीब है। हालात अपने सुधार लो, इसलिए कि अब क़यामत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत करीब है। क़यामत की निशानियां जो बताई थी अल्लाह के रसूल ने, तकरीबन कुछ अगर छोड़ दें तो सारी निशानियां पूरी होती नज़र आ रही हैं। लोगों, क़यामत की एक निशानी ये थी कि लोगों के दरमियान से हया निकल जाएगी, निकल गई। लोगों, क़यामत की निशानी एक ये थी कि नाचने गाने वालों की इज्जतें होने लगेंगी। ये बात आज है, जो नाचने वाले गाने वाले आज उनको बड़ी इज्जत की नज़रों से देखा जा रहा। आज वो सेलिब्रिटी हो गए जो नाचने गाने वाले हैं। आज हमारे नौजवान उनके कल्चर को अपना रहे हैं, आज हमारे नौजवान उनके तरीके को अपना रहे हैं, आज हमारे नौजवान उनकी जिंदगी को, तर्ज अमल को अपना रहे हैं। आज नाचने गाने वाले सेलिब्रिटी बन के घूम रहे। वो लोगों कान खोल कर सुनो, क़यामत की निशानी है। और लोगों, अगर चाहते हो कि मरने के बाद में अच्छे बदले मिले तो तुम्हारा आइडियल मुंबई का नाचने वाला नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल करबला का हुसैन
होना चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अली का बेटा होना चाहिए, फातिमा का लाल होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारा बायजीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पर बैठे हैं, फाहिशा की चौखट पर बैठे हैं। जितने भी आते हैं शर्म है, शराब जरूर पीते हैं मगर इतना पता ये अल्लाह वाला बैठा। लोगों जरा गौर करो, गौर करो, फाहिशा के कोटे पर आए मगर इतना पता कि अल्लाह वाला बैठा है। ओबाश है मगर इतना पता कि अल्लाह वाला बैठा। वो लोगों जरा गौर करो, पहले हाल ये था शर्म का कि बेटा अगर बीड़ी पी रहा, हुक्का पी रहा, 10 साल हो गए हुक्का बीड़ी पीते, वो अब्बा के सामने नहीं पी कभी भी, हया करते थे। इमाम साहब आ गए, हुक्का पी रहा तो हटा दिया, इमाम साहब आ गए। अगर बीड़ी पी रहा, ताऊ आ गए, चचा आ गए, अब्बा आ गए, फेंक दिया करता था, अब्बा आ गए, चचा आ गए। अब तो सुरती मसलता है, खंकर खुद ही कहता खाओगे हजरत, और खूब मसल के कहता खाओगे। हया खत्म हो गई, हया बिल्कुल खत्म हो गई, शर्म नहीं रही लोगों में। ये क़यामत की निशानी है। बायजीद बुस्तामी बैठे हैं अल्लाह वाले, और उनकी वजह से कोई रुका ही नहीं। मगरिब का वक्त हो गया, मस्जिद में अजान होने लगी, मस्जिद में पुकारने वाला पुकारने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब की अजान, अल्लाह वाला बैठा है, बायजीद बुस्तामी बैठे हैं। अल्लाह वालों की शान ये है कि वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया का कैसा भी इलाका, कैसा भी खित्ता हो, वो दुनिया की परवाह नहीं करते, माहौल की परवाह नहीं करते। वो परवाह करते हैं तो अल्लाह की इबादत की परवाह करते हैं। फाहिशा का दर है, फाहिशा का घर है, उसकी चौखट है, अजान हो रही है। बायजीद बुस्तामी ने मगरिब की नमाज की तैयारी कर ली। सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज की तैयारी कर ली। अल्लाह अल्लाह। इधर अजान हुई, इधर मुसल्ले पे बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए, नमाज मगरिब अदा कर ली। नमाज मगरिब अदा करने के बाद जैसे ही मुसल्ले पे बैठे, फाहिशा की खादमा आ गई। फाहिशा ने भेजा, जाओ आज देखो दरवाजे पे कितने लोग आए, सबकी लिस्ट बना के लेके आओ, सबकी लिस्ट बना के लेके आओ। जब खादमा आई तो क्या देखा कि दरवाजे पे आज कोई है ही नहीं, ना कोई शराबी है, ना जुआरी है, ना सट्टेबाज है, ना ओबाश है, ना नफ्स परस्त है, ना हबश का पुजारी है, कोई नहीं। एक बैठा है दाढ़ी वाला, टोपी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, एक बैठा है बस। कहने लगी, बाबा यहाँ कैसे आना हुआ, क्या रास्ता भूल गए? यहाँ आप जैसों का काम नहीं, यहाँ टोपी दाढ़ी वालों का काम नहीं है, यहाँ तस्बीह मुसल्ले वालों का काम नहीं है। यहाँ शराबी आते हैं, जानी आते हैं, जुआरी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, बिगड़े हुए आते हैं। आपने फरमाया रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है। हम इसलिए आए हैं कि अब या तो वो रहेगी या हम रहेंगे, फैसला करना है। तो कहा आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? कहा इस वक्त हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। कहा आपका काम उससे मिलना नहीं है। कहने लगे तेरा ये काम नहीं है कि मेरा काम मिलना है कि नहीं है, ये बता कि उससे मिलने के लिए फीस कितनी लगती है, हम मिलना चाहते हैं। गई भागी भागी, दौड़ी दौड़ी गई, और जाने के बाद उस फाहिशा से बोली, आज तेरी चौखट पे कोई नहीं है, जो रोजाना आते थे वो नहीं है, शराबी नहीं है, उबाश नहीं है, नफ्स परस्त नहीं है, हबश का पुजारी नहीं है। कहने लगी फिर कौन है? कहने लगी बस एक बैठा है, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, अल्लाह अल्लाह वाला। हाँ एक। कहने लगी उसका दिमाग खराब हुआ है। नमाजी लोग कब से आने लगे यहाँ, अल्लाह अल्लाह वाले कब से आने लगे? उसका दिमाग खराब हुआ है।
उससे जाके कहो बाबा हम नहीं मिलते, हमारे मिलने वाले लोग और हैं, हम उनसे मिलते हैं जो नफ्स के गुलाम होते हैं, हम उनसे मिलते हैं जो गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं, हम उनसे मिलते हैं जो हमारे इनकम कराते हैं, हम उनसे मिलते हैं जो पैसा दे करके हमारा जिस्म खरीदते हैं। अरे हम जिस्म के सौदागर हैं, हमारा तुमसे बिजनेस नहीं चलेगा। आई कहने लगी बाबा वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, वो जिस्म की सौदागर है, वो उन्हीं से मिलना चाहती है जो जिस्म की तिजारत करते हैं, वो आपसे नहीं मिलेगी। बयजीद बुस्तामी ने मुस्कुरा के फरमाया, वो बेटी उससे ये पूछ गया कि तुझे टोपी दाढ़ी तस्बीह मुसल्ले से कोई मतलब नहीं, उससे ये पूछ के मिलने की कीमत क्या लगेगी। जमाना देखो, अल्लाह वाला काम करता है, कभी कभी अल्लाह वाले के काम उल्टे होते हैं, जमाने को उल्टे नजर आते हैं, मगर हकीकत में वो काम सीधे होते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह वालों की शान निराली होती है, दुनिया वालों की नजर में काम उल्टे नजर आते मगर वो सीधे होते। कहने लगे हम मिलना चाहते हैं, उससे ये पूछ मिलने की कीमत क्या लगेगी। अरे वो जिस्म की सौदागर है ना, उसे तो कीमत चाहिए ना, कीमत देने हम तैयार हैं। फिर गई, कहने लगी वो मिलना चाहता है, वो जिद कर रहा है, वो चाहता मिलेगा और वो कीमत पर मिलना चाहता, कीमत देना चाहता है। फाहिशा ने इतनी कीमत बताई, इतनी कीमत बताई, इतनी ज्यादा कीमत बताई ताकि कीमत सुन के वो मुझसे मुलाकात का मुश्ताक था। और एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनिए जरा इस बात को गौर से। अगर आप अच्छे हो जाओ तो अल्लाह का करम आपके ऊपर ऐसा होता है कि बुराई आप तक नहीं आती है, अल्लाह ताला बुराई को आपसे पहले ही बचा देता है। आप जब बुरा काम करते हो तो बुराई चल चल के आपके पास आती है, बुराई ढूंढती फिरती है आपको, कहाँ मिलोगे, गलियों में मिलोगे वहीं पकड़ लेगी, घरों में मिलोगे वहीं आ जाएगी। और आप नेकियां करो, अच्छाई करो तो नेकियां आपको ढूंढती फिरेंगी। आप नमाजी बन जाओ तो हज की दरख्वास्त भी आपके लिए अल्लाह मंजूरी कर देगा। सुभान अल्लाह। यूट्यूब एक ऐसी चीज है, उस पर जो तलाश करो वही आता है, फिर खुद ब खुद आता है। आप देख लियो, तजर्बा करके आप यूट्यूब पर गाने सुनो, गाने आएंगे पुरानी के, नई फिल्मों के, बीट की फिल्मों के गाने आएंगे। आप तकरीरें सुनो, यूट्यूब जब खोलोगे जब तकरीर आएगी, जो सर्च करोगे वो आएगा। ये बात हकीकत है कि नहीं है? अगर आपको यकीन ना आए तो एक लड़का यहाँ बैठा होगा नवाब नाम का, बड़ी मोहब्बत करता है हमसे। वो कह रहा था हजरत 7 साल हो गया मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ। उसने यूट्यूब खोल के दिखाया तो मेरी तकरीर के अलावा उसके यूट्यूब में कुछ आ ही नहीं रहा। जिधर से भी खोल लो मेरी तकरीर, क्योंकि जो सर्च करोगे वही आता। ऐसे ही इंसान का है, जो तुम ढूंढते हो वो तुम तक पहुंचता। अगर तुम बुराइयां करोगे, गुनाह ढूंढोगे तो गुनाह चल चल के तुम्हारे पास आएंगे, और अगर नेकियां करोगे, अच्छाइयां करोगे तो नेकियां चल चल के तुम्हारे पास आएंगी। चल चल के बुराइयां तुमसे बच जाएंगी, बचेंगी बुराइयां तुमसे। एक बात बताऊं मैं आपको, कहीं नाच हो रहा हो, कहीं पर खूब मजाक हंसी और खूब वो चल रही हो बेहयाइयां, हमने तजर्बा किया है। हम निकल जाएं या मौलाना लोग ये कोई भी निकल जाएं, मैंने ये देखा औरतें कुछ शर्म करें मगर फिर भी कहती हैं हजरत आ रहे हैं, थोड़ी सी शर्म करके थोड़ा सा मामला उस वक्त ठंडा हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ अल्लाह ने इन लोगों की शर्म और हया रखी है कि इनकी वजह से बुराई थोड़ी सी हट बच जाती है। बता आपको यकीन ना है, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आज, गौर से सुनो। सबसे बड़ी बात आप लोग भी सुनो, आप तजर्बा करना। आपने कभी सफर किया होगा ट्रेन में, बस में? अगर नहीं किया होगा तो आप करेंगे देखना, ट्रेन और बस में एक जमात आती है जो बीच की जमात होती है, न मर्द ना औरत। 6 नंबर वाली जो, ये 6 नंबर वाली जो जमात होती है बड़ी खतरनाक होती है। ये जब मांगती है तो जो देने वाला वो तो देते ही है, जो देने वाला नहीं है उससे भी ले लेती है। सही बता, बड़ी खतरनाक जमात है, दे देगा क्यों नहीं। बड़े बड़े
कंजूस से निकलवा लेती है जमात, बड़े बड़े कंजूस से। मगर अल्लाह का शुक्र है मुझे आज 14 साल हो गए सफर करते हुए, पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूँ, खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, आज तक ट्रेन में मेरे साथ इस जमात ने ना मुझसे मांगने की कोशिश की है, ना मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की है, खाली ये देखते ये टोपी दाढ़ी वाले छोड़ दो। आज भी कदर है इस चीज की, आप देख लेना, आप देख लेना, ये कदर है। आपके दो दाढ़ी ना हो, टोपी ना हो, दोगे तुम तो तुम्हारे दादा देंगे वहां, वो निकलवाना जानते हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन अल्लाह का फजल है, मैंने एक बार एक से पूछ भी लिया, मैंने कहा भैया एक बात ये बताओ, तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? कहते हम ही नहीं मांगते, तुम अल्लाह वाला। मैंने कहा चलो हम तो बड़े गुनाहगार हैं, तुम्हारी नजर में ही सही, समझ रहे हैं आप? तो कम से कम जैसा ढंग बनाओगे वैसा रंग हो जाएगा, जैसा ढंग होगा वैसा रंग होगा। अगर नेकियों की जुस्तजू में रहोगे तो नेकियां तुम्हें ढूंढेंगी, अगर गुनाहों के जुस्तजू में रहोगे तो गुनाह तुम्हें ढूंढेंगे। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, फाहिशा ने कहा उससे कह दो उसका काम नहीं है, अल्लाह वाले ने कहा उससे कीमत पूछ। जब कीमत पूछने की बात की ना तो उसने इतनी कीमत बताई कि वो आ ना सके, लेकिन अल्लाह वाले के दिल से लगी थी फैसला हो के रहेगा, या तो हम रहेंगे या वो रहेगी। सुभान अल्लाह। कई गुना कीमत मांगी, बायजीद बुस्तामी ने निकाल के जुब्बे की जेब से जो मांगा दे दिया, कर ले जा, और इससे भी अगर ज्यादा मांगे वो भी ले जा, लेकिन आज एक बार मुलाकात हमें करना जरूर है। कीमत अदा कर दी, और कीमत अदा करने के बाद जैसे ही उसके हुजरे में, उसके कमरे में बायजीद बुस्तामी ने जाने के लिए तैयारी की तो लोगों जरा गौर करो, फाहिशा की खादमा ने कहा रुक जाओ, उधर से हम इशारा करेंगे तो आना। बायजीद बुस्तामी को रोक दिया गया। लोगों जरा गौर करो, जितना सबों से वो माल कीमत वसूलती थी, आज एक से इतनी कीमत लेके बैठ गई। अब जब बायजीद बुस्तामी आने लगे तो फाहिशा ने सोचा आने वाला बड़ा मालदार है जो सबके बराबर अकेला कीमत दे के आ रहा है, ये तो बहुत मालदार है, अगर आज यहाँ से खुश होके गया तो ये तो रोजाना आया करेगा, रोजाना इतनी मोटी रकम दे के मुझे जाया करेगा, इसलिए आज इसे खुश करना जरूरी है। मगर उसको क्या पता था तेरी क्या औकात तो उस अल्लाह वाले को खुश करे। आज अल्लाह वाला ही तेरी जिंदगी बदल के चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात कर रहा हूँ, अभी जिक्र हुसैन भी करूंगा, करबला पे भी आऊंगा, मगर मैं हुसैनियत बता रहा हूँ बस, उसके बाद हुसैन का जिक्र। और उठ कर ना जाए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग उठ के एक आध आदमी जा रहा है। नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का ये बहुत हसीन लम्हा है, आप उठ के भी जाओगे तो घर जाके कुछ नहीं कर लोगे, लेकिन यहाँ बैठे रहोगे तो रब की रहमत में बैठे, रब की रहमत में बैठे। आप जरा गौर करें, मेरा गौर करें, मेरे भाई जैसे ये पहुंचे, फाहिशा ने मजीद बनाओ सिंगार किया, आज खुश करके भेजूंगी, अल्लाह वाला आया है, आज इस पे अपना रंग चढ़ा के भेजूंगी। मगर इसे क्या पता था अल्लाह वालों पे ऐसा रंग चढ़ा हुआ होता, उन पे किसी का रंग नहीं चढ़ता, वो जमाने पे अपना रंग चढ़ा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो किसी हिंदुस्तानी का रंग न चढ़ा, मेरे ख्वाजा ने 90,000 पे अपना रंग चढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह तो बोल रहा। आज हमारे नौजवानों पर रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, कभी किसी हीरो का चढ़ गया, कभी किसी हीरोइन का चढ़े, हीरोइन के रंग भी चढ़ जाए नौजवानों पे, कभी हीरोइनों की तरह भी बाल रख के घूम रहे होते हैं, हीरोइनों की तरह भी मेकअप पटम बना रहे होते हैं, कान भी छिदवा लिए बहुत से नौजवानों ने, तो कान नाक और छिदवा लो, नाक और बचिए, इसे भी छिदवाओ, चूड़ियां भी पहनो, पूरा काम करो, कान छिदवा के घूम रहे हैं, कान, समझ रहे हैं, कान छिदवाए पड़े, पैंट फाड़े पड़े, पैंट
जरा गौर करें आप मेरे भाइयों, रंग चढ़ गया तुम्हारे ऊपर जमाने का। जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का रंग चढ़ जाता है उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। हाँ भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ा लो, कुरान का ऐसा रंग चढ़ा लो अपने ऊपर, इश्क़ रसूल का ऐसा रंग चढ़ा लो, जहां जाओ तेरे ऊपर किसी का रंग ना चढ़ सके। जिधर से गुजरता चला जाए अपने रंग में रंगता चला जाए। सुभान अल्लाह। बहुत ये रंग है। आज अगर पूछो बीड़ी वाले से कहाँ से पीरा, करा दोस्तों ने सिखा दिया। शराबी से पूछो, कहता दोस्तों ने सिखा दिया शराब पीना। जुआरी से पूछो, जुआ कहाँ से कहता, दोस्तों ने सिखा दिया। दोस्तों का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया, तेरा रंग दोस्तों पे क्यों ना चढ़ सका? होना तो ये चाहिए था, शराबियों में जाता उनकी शराब छुड़ा देता, बेनमाजियों में जाता। मैंने देखा कि अच्छा खासा नमाज पढ़ ला, बेनमाजियों में बैठने लगा, अपनी भी जमात छोड़ दी। क्यों छूट गई जमात? कहने लगा मौलाना तेरा बैठ गया था। बेवकूफ, तेरी उन्होंने छुड़वा दी तो तूने उन्हें पढ़वा क्यों नहीं दी? यार जरा बोलो ना। जब वो तेरी छुड़वा सकते हैं तो तू उन्हें पढ़वा क्यों नहीं सकता? उनका रंग तेरे ऊपर चल रहा है, तेरा रंग उनके ऊपर क्यों नहीं चल रहा? तेरा चल रहा, अपना भी चढ़ा के ना। बस हमारे नौजवानों का तो ये हाल है, बस वो कैसेट लगाएंगे उस वाली, वो नीस साबरी वाली, बड़े झूमेंगे। मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, रंग बड़ा झूमेगा, चिश्ती रंग चढ़ गया। फजर पड़ी ना, चिश्ती रंग चढ़ गया। बेपर्दगियों का घर में माहौल है, तेरे पर चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे पर चिश्ती रंग नहीं, तेरे पर बोरान चढ़ गया, बोरान। तुझे आगरे के पागल खाने में जाने की जरूरत है, सही बता रहा। चिश्ती रंग चढ़ गया, खुदा की कसम अगर चिश्ती रंग चढ़ गया होता तेरे ऊपर तो तेरे रंग ढंग गैरों की तरह नहीं होते, तू सुन्नत रसूल के सांचे में ढला होता। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत तेरे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही होती, तेरे घर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही होती। फजर के वक्त में तेरे घर में सन्नाटा ना छाया होता, फजर के वक्त में तेरे घर में खर्राटे लेके नहीं सो रहे होते, बल्कि फजर का वक्त होता, तेरे घर में बच्चा बच्चा जागा होता। ए लोगों, तेरी बीवी भी नमाज पढ़ रही होती, तेरी अम्मी भी नमाज पढ़ रही होती, तेरी बहनें भी नमाज पढ़ रही होती, तू भी मस्जिद में नमाज के लिए गया होता और फजर के बाद तेरे घरों से कुरान की तिलावतों की आवाजें आ रही होती, कुरान के पारों की आवाजें, खुदा की कसम तिलावतें हो रही होती। ये था तेरे ऊपर रंग। ये रंग जिस दिन तेरे ऊपर चढ़ गया, जमाना तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। जिधर से तू गुजर जाएगा, जमाना तेरे रंग में रंगता नजर आएगा। बहुत खूब, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत सही बता रहे हैं, माहौल बड़े खराब है। रंग इस्लाम का इतना चढ़ा लो, इतना चढ़ा लो कि तुम्हारे ऊपर से कोई रंग ना उतार सके। जहां जाओ तेरे रंग में रंग जाए। बड़ा मुश्किल है इस वक्त इस्लाम पर अमल करना, समझ रहे हैं आप? ए मोबाइल वालों, ए कंगन वालों, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अपनी बात बात करो, आज मेरी सुनो। अच्छी नहीं लग रही क्या मेरी बात आपको? समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो सुन लें आप। इतना बुरा माहौल हो गया, इतना बुरा माहौल हो गया, इतना बुरा माहौल का, बेपर्दगी इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई मेरे भाइयों। बेपर्दगी को इतना अच्छा समझाना लगा कि बेपर्दगी को बुरा ही नहीं समझा जा रहा। अगर कोई बच्ची पर्दा करने लगे, कोई बच्ची अगर हया का जेवर पहन ले, कोई बच्ची पर्दे में रहने लगे, मजाक बनाती है उसकी सहेलियां, महल्ले की औरतें कहती है बहुत बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही हो, पर्दे में से नहीं निकल रही हो, बड़ी भारी मुल्लानी बन रही हो। जबकि सही बात तो ये थी कि ये बच्ची सही है, जो कनीज़े फातिमा बन के बैठी है यही बच्ची सही है। जो बेपर्दा बाजारों में घूम रही वो सही नहीं है ना। अपना रंग ऐसा रंग लो, अगर झूठों में जाओ तो उसका झूठ छुड़वा दो, बेनमाजियों में जाओ तो उन्हें नमाजी बना दो, शराबियों में जाओ शराबें छुड़वा दो, लोगों झूठ बोलने वाले में जाओ उनके झूठ छुड़वा दो। अरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी
जिनको तुम बड़े पीर दस्तगीर कहते हो, जिनको तुम मोहब्बत में 11वीं शरीफ करते हो, बचपन में डाकुओं में चले गए। जा रहे हैं काफिले के साथ पढ़ने के लिए, डाकू मिल गए रास्ते में, डाकुओं ने घेर लिया गौसे आजम का काफिला। मोहब्बत से सुनना, डाकुओं में, डाकुओं के सामने बड़े बड़े अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन मेरा गौस डाकुओं में भी आ गया, डाकुओं में फंस गया। चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया, लूटना शुरू कर दिया। काफिले वालों को लूटा, उनका माल लूटा। जब सबको लूट लिया, गौसे आजम का बचपना है, इन पर किसी की नजर नहीं पड़ती, इनको तो ये देखकर छोड़ दिया करते, ये बच्चा इस पे क्या होगा। लेकिन एक डाकू ने सोचा, लाओ मालूम करने में क्या जा रहा है, इस बच्चे से भी मालूम करके देखूं, हो सकता है इसके पास कुछ हो। गौसे आजम के पास आया, आके कहने लगा, बच्चा क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? गौसे आजम ने फरमाया, हाँ है ना, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, 40 अशरफियां हमारे पास है। पड़ गया, कहने लगा, बच्चा तुम तो बता ही नहीं रहे, 40 अशरफियां। हाँ, तो कहने लगे, तुमने क्यों नहीं बताई? काम से किसी ने पूछा ही नहीं, हमने बताया नहीं, तुमने पूछा बताया। तो कहा, सब लोगों से तो माल पूछा जाता, तो डाकुओं से माल छिपाते, मना करते हैं, नहीं ये होता, जब भी मना करते हैं, तुमने कैसे बता दिया? कहने लगे, हमने इसलिए बता दिया, हमारी अम्मा जान ने कहा था, बेटा कभी झूठ ना बोलना। सुभान अल्लाह। हम तो रंग में रंगे हुए हैं, झूठ बोलने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए हमने बतला दिया। कहा, कहाँ का? ये हमारी सदरी की जेब में सिली हुई है, निकालो, निकाल के दे दी। जरा गौर करें बेटा, बता दो। अपनी अपनी ख्वाहिश, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना बेटा, ये शादी की तकरीरें हो रही हैं, बेपर्दगियां शादियों में ही होती हैं, समझ रहे? और दूसरी एक बात यह है, हकीम वो है जो नब्ज पकड़ के दवा दे, हकीम वो नहीं है जो मरीज से पूछ के दवा दे। अब कोई बैठा है, कोई कह रहा है ये तकरीर कर दो, कोई दिल में लेके बैठा वो तकरीर कर दो, कोई कह रहा है ये तकरीर कर दो। तो मैं मौलवी हूँ, चैनल वाली टीवी नहीं हूँ कि बदलते रहो, समझ रहे हैं आप? मैं मौलवी हूँ, एक तरफ से चलूंगा ना बात लेके। मैं हुसैनियत बता रहा हूँ क्या, और उसके बाद हुसैन की जिंदगी बताऊंगा, समझ रहे? आपको मैं इसलिए नहीं आया कि आपको हंसा के मजे दिला के चले जाऊं, मेरा आने का मकसद है मैं इस्लाह करा के जाऊं। यहाँ पर जलसा हुआ तो चाहे 2 नमाजी बढ़े, लेकिन बढ़ने चाहिए, ये है। 2 ही लोग झूठ से तौबा करें, मगर करना चाहिए। 2 ही बच्चियां कनीज़े फातिमा बने, पर्दा अपनाएं, मगर अपनाना चाहिए। 2 ही नौजवान तौबा करें कि अब हमें फिल्मी स्टारों को अपना आइडियल नहीं बनाना है, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बनाना। वो तो कोई बात कहीं आ गई, हमने कह दी, और ये चैनल वाले कट करके उसी बात को डाल देते हैं। एक बात को 10-20 सेकंड की होती है, आप सुनते हो यार, वो बस वो ही देखेंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तकरीर जो होती है वो इस्लाह के लिए होती है, उस तकरीर को आप सुने और अपने जहन पर नक्श करें। और मैंने तो जिंदगी का ये मकसद बना लिया कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी में मौका दिया है कि मुसलमानों की इस्लाह करने का, तो मैं इस्लाह करूंगा जहां तक हो सकेगा इस्लाह। और खुदा की कसम में इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, अगर आपको अब भी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं समझता हूँ ये ईमान की कमजोरी है, इससे अच्छी तकरीर और क्या करूंगा मैं, बताइए, ठीक? और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं ओरिजिनल गुलफाम बैठा हूं। अगर खाली मैं स्टेज पे आकर बैठ जाऊं और बैठ के कुछ भी ना बोलूं ना, तो जलसे वाले जब भी खुश हो जाते हैं, बस हजरत आ गए, बात खत्म हो गई। अब तो मैं मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? अब सुनिए, आप अपने ऊपर ऐसा रंग चढ़ा लो, ऐसी मस्ती चढ़ा लो इश्क़ मुस्तफा की, कि जमाने का रंग तेरे ऊपर चढ़ी ना पाए, ना चल पाए। बात आ गई, मैं बता रहा हूं। फिरौन का नाम सुना होगा आपने? फिरौन, कुरान में भी उसका जिक्र है। फिरौन हजरत मूसा के जमाने में हुआ करता था, अपने आप को खुदाई का दावा कर बैठा, मैं खुदा हूं, माज़अल्लाह।
खुदा मान। फिरौन की एक खादमा थी, ईमान ले आई थी हजरत मूसा पर, अल्लाह वाली थी। फिरौन की बच्चियों के सर में वो कंघी कर रही थी। फिरौन वो था जो कह रहा था मैं खुदा हूँ, जो उसे नहीं मानता था उसको वो मार दिया करता था। ये इसके घर में कनीज थी, इसकी खादमा थी, इसके बच्चों की कंघी कर रही है। कंघी हाथ से छूट के गिर गई। जब फिरौन की खादमा ने कंघी उठाई ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कंघी पे बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिरौन की जो बच्चियां थी, फिरौन के जो बच्चे थे एकदम हैरत में पड़ गए। किस अल्लाह की बात कर रही है? तुझे पता नहीं कि इस वक्त खुदा फिरौन है? खादमा ने कही तेरा बाबा खुदा नहीं हो सकता, खुदा वो है जिसने तेरे बाप को भी पैदा किया है। अच्छा, अभी अपने बाप से शिकायत करते हैं, मगर अल्लाह वालों पे जो रंग चढ़ जाता है वो कहाँ उतरता? अभी शिकायत करते हैं अपने बाप से। जाकर फिरौन से कहा तुझे पता है वो जो हमारी खादमा हमारी कनीज है वो तुझे खुदा नहीं मानती? कहा किसे मानती है? कहा वो किसी अल्लाह को खुदा मानती है। अभी कंघी गिर गई तो अल्लाह का नाम लेकर उठा रही थी। फिरौन ने कहा बुलाओ। बुलाया गया, कहा तू हमें खुदा नहीं मानती? उसने कहा नहीं, मैं तुझे खुदा नहीं मानती। कहा फिर किसा खुदा मानती है? उसने कहा मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने तुझे पैदा किया। देखिए रंग, देखिए इसको कहते हैं रंग। कहा मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने तुझे पैदा किया है। कहा वो कौन है? कहा वो मेरा अल्लाह है। कहा तेरा अल्लाह? हाँ मेरा अल्लाह है वो। कहा तेरा अल्लाह अगर वो है तो तू मुझे खुदा नहीं मानेगा? नहीं, मेरे ऊपर अल्लाह 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 सिर्फ यही रंग चला हुआ, तुझे नहीं मानूंगी। फिरौन ने कहा कढ़ाओ में आग, कढ़ाओ को आग पे रखा जाए, उसमें तेल गरम किया जाए। जलसे में आने वालों अगर रंग चढ़ जाए तो कोई नहीं उतारता है। कढ़ाओ में तेल गरम किया गया। जब तेल शबाब पर पहुंच गया, उसमें खौल आने लगा तो लोगों, जो फिरौन की खादमा थी उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। फिरौन ने उस बच्ची को उठाया और कहा अब भी तू मुझे खुदा मान ले, तेरी बच्ची को छोड़ दूंगा, नहीं तो इसी तेल में डाल दूंगा। उसने कहा मेरी ऐसी हजारों बच्चियां हो तो अपने रब पे कुर्बान कर दूंगी, मगर तुझे खुदा नहीं मानूंगी। ये है रंग, ये है रंग। अगर इस्लामी रंग चढ़ जाए तो खुदा की कसम ये दुनिया का रंग तेरे इस्लामी रंग को नहीं उतार सकता। दुनिया के खौफ इस्लामी रंग को नहीं उतार सकता। दुनिया का फायदा इस्लामी रंग को नहीं उतार सकता। दुनिया वालों का डर इस्लामी रंग को नहीं उतार सकता। मौत का डर इस्लामी रंग को नहीं उतार सकता। लोगों, दुनिया वाला का खौफ अल्लाह की मोहब्बत का रंग नहीं उतार सकता। रंग चढ़ा के तो बैठ, जिस दिन रंग में रंग के बैठ गया, खुदा की कसम जमाना तेरे नीचे नजर आएगा, सबसे ऊंचा तू ही नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फिरौन से कहा अगर मेरी 1000 बच्चियां भी हो तो खुदा की कसम खा के कहती हूँ अपनी एक एक बच्ची को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन मैं तुझे खुदा नहीं मान सकती। आज मेरा मुसलमान एक एक रुपए के ऊपर ईमान बदल जाता है। चंद सिक्कों के खातिर झूठ बोलने तैयार है आज मुसलमान। चंद सिक्कों की खातिर आज मुसलमान गलत गवाही देने तैयार है। थोड़े से फायदे के लिए आज मुसलमान हराम को हराम नहीं समझ रहा है, दलाल की दलाली नहीं समझ रहा, सूद को सूद नहीं समझ रहा है। आज प्याज को प्याज नहीं समझा जा रहा। आज चंद सिक्कों के खातिर, थोड़े से फायदे के खातिर इंसान अपने ईमान का सौदा कर दे रहा। लेकिन देख ईमान इसे कहते हैं। फिरौन के घर में फिरौन की आंखों में आंखें डाल के कह रही है मेरी बच्ची को तेल में डालना है तो डाल दे, लेकिन मेरा ईमान उस खुदा पर है जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। देखिए, अगर वाकई आप सुनने के लिए आए हैं तो आप दिल से सुनेंगे। फिरौन ने उसकी बच्ची की पैर पकड़े, उल्टा लटका दिया। छोटी सी बच्ची थी,
लोगों, माँ के कलेजे से पूछो कि माँ के सामने जब बच्ची को खोलते हुए तेल के करीब किया गया होगा, माँ का कलेजा क्या कह रहा होगा। उस माँ के दिल से जाके पूछ, जिस माँ के जिगर के टुकड़े को उसकी निगाहों के सामने खोलते हुए तेल में लटकाया गया होगा। बच्ची चीख रही है, बच्ची माँ की तरफ माँ माँ कह के बोल रही है, लेकिन फिरौन को जर्रा बराबर रहम नहीं आया। फिरौन ने ऐसे ही उसका सर पहले खोलते हुए तेल में डाला, फिर पूरी बच्ची को खोलते हुए तेल में डाल दिया। जरा गौर करें, खोलते हुए कढ़ाव में, खोलते हुए तेल में जब बच्ची को डाला होगा तो लोगों उस बच्ची का क्या बना होगा। आए आए। फिरौन ने अब इस खादमा का रुख करके बोला, अब अगर तूने अब भी मुझे नहीं माना तो जहां तेरी बच्ची को डाला है वहीं तुझको भी डाल दिया जाएगा। अब भी मुझे खुदा मान। खादमा ने कहा, रंग तेरा नहीं चढ़ा है, रंग मदीने वाले मुस्तफा का चढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिस नबी ने मक्का वालों के पत्थर खाए मगर नाराए तकबीर लगाना ना छोड़ा, जिसने ताइफ वालों के पत्थर खाए मगर अहद का नारा लगाना नहीं छोड़ा, जिसने मक्का वालों की गाली, लोगों कान खोल करके सुनो, हजरत मूसा उस वक्त नबी हुआ करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना बाद का है, जहन से तेरी बात महव हो गई। ए बे चाय जरा बाद में करो, ए चाय वालो, ए चाय वालो, मान के नहीं दे रहा। बेटे चाय बाद में कर ले, बाद में चाय कर लेना, मुझे तकरीर करने दो, इस वक्त सिर्फ मैं तकरीर कर रहा हूँ, जहन को डिस्टर्ब ना करें। कहने लगी, मैंने उस मूसा पर ईमान लाई हूँ कि जिसने तेरा मुकाबला किया मगर अहद का नारा लगाना नहीं छोड़ा है। मैं उस मूसा पर ईमान लाई हूं कि जिसने तेरे जादूगरों का मुकाबला किया है मगर अपने रब पर अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा है। मैं नहीं तुझको खुदा मानूंगी, मेरा खुदा वो है जो मूसा का खुदा है, तेरा खुदा तू अपना खुदा, तेरी खुदाई तुझे मुबारक हो। अपने सिपाहियों से कहा, पकड़ो इसे भी कढ़ाव में डालो। कहने लगी, तुझे तेरे सिपाहियों को पकड़वाने की जरूरत नहीं है, मेरा ईमान इतना मजबूत है कि तू देखता रहे आंखें खोल कर, मैं खुद तेरे कढ़ाव में चली जाती। ईमान देखिए, तू अपने सिपाहियों से कह के मुझे हाथ ना लगाए, मेरी पवित्रता को दागदार ना करे। मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मुझे हाथ लगाए, मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मेरा हाथ पकड़े, मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मेरा बाजू पकड़े, मैं खुद तेरे खोलते हुए तेल में चली जाऊंगी। फिरौन ने कहा, फिर देर क्यों लगाती है, चल। लोग जरा गौर करो, जैसे ही तेल में जाने लगी, दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मैं तो तेरे नाम पर कुर्बान हो रही हूँ, या अल्लाह मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाते जाते मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए, मेरे मौला मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना, मेरी कुर्बानी का करिश्मा इसके महल में जरा तो दिखा दे। दुआ करना थी। लोगों, आपको पता है कुरान कहता है शहीद मरते नहीं, वो जिंदा हैं, ये अल्लाह के नाम पे शहीद हो रही है। जैसे ही ये फिरौन के उस खोलते हुए तेल में गई, लोगों जाहिरी तौर पे तो सब देख रहे थे कि ये तेल में जाके जल गई, तेल में जाकर के ये फना हो गई, लेकिन खुदा की कसम हकीकत में अल्लाह ने उस तेल को उसके लिए गुले गुलजार कर दिया था। जैसे हजरत इब्राहिम पर नमरूद की आग को अल्लाह ने ठंडा और सलामती वाली कर दिया था, ऐसे ही फिरौन के तेल को इसके ऊपर अल्लाह ने ऐसा सलामती वाला किया। सबको तो लग रहा था तेल में जल गई, मगर फिरौन की जो बीवी आसिया थी वो देख रही थी वो तेल में जली नहीं है बल्कि तेल गुले गुलजार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेल में जली नहीं बल्कि तेल गुले गुलजार हो गया। आसिया ने जब देखा फिरौन की बीवी है, फिरौन की बीवी, फिरौन की वाइफ है, लोगों जैसे ही देखा तो समझ गई खुदा ये नहीं, खुदा वो है कि जिसके नाम पे ये कुर्बान हुई है। खुदा फिरौन नहीं है, खुदा वो है कि जिसका ये नाम लेती थी। खुदा ये नहीं, खुदा वो है कि जिस पर ये आज कुर्बान हो चली है। आसिया ने फिरौन को छोड़ा और हजरत मूसा के खुदा पे ईमान ले आया।
फिरौन की खुद की बीवी, बहरहाल वो मैं किस्से में नहीं जाऊंगा। फिरौन ने बहुत कोशिश की कि आसिया से ईमान छुड़ा दे, मारा पीटा, मेखे ठोकी हाथों पैरों में, लेकिन तारीख है फिरौन थक गया जुल्म करते करते, मगर हजरत आसिया का ईमान ना छुड़ा सका। ये है रंग, ये रंग पैदा करें। बात बहुत जल्दी में आ रहा हूँ, बहुत जल्दी में आ रहा हूँ। बायजीद बुस्तामी जैसे ही फाहिशा के दरवाजे पे, फाहिशा की चौखट पे उसके कमरे में पहुंचे। तवज्जो तवज्जो, नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ, अब जितने लोग बचे ये सब मजबूत बचे, जो कमजोर थे ना, कमजोर वो निकल लिए। बाग में जितनी फूल आता उतनी आम नहीं बनते हैं। शुरू शुरू में बहुत आती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं वो, अमियाँ होती हैं, बहुत होती हैं, पहली आंधी में निकल लेती हैं। सही बता रहा हूँ मैं, पहली में निकल लेती हैं। उनकी कोई औकात होती है? कुछ भी नहीं, ऐसी पड़ी पड़ी गल जाती हैं उसमें। लेकिन जो मजबूती से दरख्त के दामन को पकड़े रहती हैं, उन्हीं का आखिर में जाके आम बनता है, बाजार में जाके दाम बनता है। बहुत से लोग आते जलसा देख रहे हैं, भाई आगे मौलाना गुलफाम आए, बस आगे देख लिया हो गया, चलो बस। दिल की जो लगी होती है ना, खुदा की कसम अगर कई रातों तक भी मैं सुनाता रहूं तो आप ऐसे ही सुनते रहेंगे। हाँ, जैसे ही उसकी चौखट में कदम रखा, उसने अपने पूरे कमरे को इतर लगा के खुशबू से मुअत्तर कर दिया था। बनाओ सिंगार करके, जुल्फे बिखेर के, जुल्फे खोल के अपने कमरे में खड़ी थी, इसलिए कि बड़ी मोटी रकम दे के ये आया है, आज इसे खुश करके भेजना है। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही इसके कमरे में कदम रखा, अपने निगाह उठा के नहीं देखा, निगाह झुकी रही। फाहिशा बोली, ओ आने वाले, इतनी मोटी रकम दे के आया है, मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता, कम से कम नजर उठा के तो देख। मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब हैं, मेरे अंदाज लाजवाब है, जरा देख तो एक बार। बायजीद बुस्तामी ने जबान से जवाब दिया, हमारे पास एक ही दिल है और वो किसी को दे चुके हैं, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। एक ही दिल है, वो भी किसी को दे चुके, कुछ है ही नहीं। दुनिया की दौलत थी, तुझे दे दी, दिल नहीं दिया है, दिल किसी और को दे के आया है। फाहिशा ने कहा, क्या पता है कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, जिसे हमने दिल दिया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसके पैरों से जो खाक लग जाए ना, वो खाक भी जमाने से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, कौन है तेरा महबूब जिसे तूने दिल दे दिया? कहा, मेरा महबूब वो है ना, जब उसके चेहरे को आसमान का चांद भी देखे ना तो शर्माने लगता है। मेरा महबूब वो है ना, अंधेरी रात में मुस्कुरा जाए ना तो गुमी हुई सुइयां मिल जाती हैं। मेरा महबूब इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है ना, अगर अपनी जुल्फों को बिखेर देना तो काली रात की काली घटाएं भी उसके सामने शर्माने लगती है। कौन है तेरा महबूब बताओ? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरा महबूब दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मैंने उसी नबी को दे दिया। तो कहने लगी, फिर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की वजह बताएं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अगर कोई किसी जगह पर जाए तो उसके जाने के दो मकसद होते हैं। शराब की भट्टी पर अगर उसके पास से गुजरे तो सभी शराबी नहीं होते। हाँ, अल्लाह के रसूल बुरे लोगों के पास गए तो अल्लाह के रसूल का जाने का मकसद था उनकी बुराई छुड़ाना। बोलो बोलो, था कि नहीं था? कहने लगे, हमारी नीयत कुछ और है। कहने लगे, फिर नीयत बता। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुझे तेरी कीमत दे दी है, अब तेरा हुक्म नहीं चलेगा, हुक्म हमारा चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हमने तेरी कीमत अदा कर दी तो हुक्म तुम्हारा क्यों चलेगा, हुक्म हमारा चलेगा। तो कहने लगी फिर बता तेरा हुक्म क्या है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया हमारा हुक्म ये है कि जल्दी से जाओ, गुस्ल करके आओ, अपने आप को पाक करो, अपने जिस्म को पाक करो, पाक कपड़ा पहन के आओ। कहने लगी तू पाक कपड़ों का क्या करने लग गया। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया हमने कीमत दे दी है, किसी को पाकी पसंद है, किसी को नापाकी पसंद है, किसी को अंधेरा पसंद है, किसी को उजाला पसंद है, किसी को खुशबू पसंद है, किसी को बदबू पसंद है, किसी को अच्छाई पसंद है, किसी को बुराई पसंद है, किसी को शैतान पसंद है, किसी को रहमान पसंद है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अपनी अपनी पसंद है, जाओ जल्दी से गुस्ल कर